बिहार में चिराग पासवान जैसा कोई नहीं। जानकार भी कहते हैं कि पिछले 5 साल में बिहार की राजनीति में अगर कोई चेहरा सबसे तेजी से उभरा है तो है चिराग पासवान। एबीपी न्यूज की ताज़ा सर्वे भी इस बात की गवाही दे रहा है। एबीपी न्यूज ने बिहार के 8 वैसे लोकसभा सीटों पर जनता की राय ली है जिसे आप वीआईपी मान सकते हैं, और इन 8 सीटों में सिर्फ चिराग पासवान ही हैं जिन्हें जनता न सिर्फ फिर से लोकसभा में भेजना चाहती है बल्कि उनके खिलाफ जो भी उम्मीदवार उतरेगा उसकी जमानत जब्त होना तय मानिए। वही चिराग पासवान से बगावत करने वाले उनके चाचा तभी जीतेंगे जब उनके ऊपर मोदी की कृपा होगी। अगर मोदी ने हाथ खींच लिया तो समझिए पारस की राजनीति का राम नाम सत्य हो जाएगा। बता दें कि चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से पहली बार 2014 में सांसद बने थे, जबकि उनके पिता रामविलास पासवान की इच्छा थी कि वो हाजीपुर से लड़े। हालांकि चिराग ने पिता की सीट से चुनाव लड़ने की जगह अपनी खुद की पहचान बनाई और जमुई से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता। 2019 में फिर से रामविलास पासवान की इच्छा थी कि वो हाजीपुर से ही लड़े। हालांकि चिराग नहीं माने और हाजीपुर की सीट पशुपति कुमार पारस के लिए छोड़ दी और खुद जमुई में डटे रहे। जनता ने भी 2014 से भी ज़्यादा मार्जिन से चिराग को जीत का माला पहनाया। अब रामविलास पासवान जब इस दुनिया में नहीं रहे तभी जनता फिर चाहती है कि जमुई का सांसद चिराग पासवान ही बने। चिराग के अलावा जनता को कोई और पसंद नहीं। बता दें कि एबीपी न्यूज ने बिहार के जिन 8 सीटों का सर्वे किया है उनमें 5 सीट से जीते हुए सांसद केंद्र में मंत्री भी है। सर्वे के मुताबिक जमुई से चिराग पासवान बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह अगर फिर से बेगूसराय से लड़ते हैं तो उन्हें आसानी से जीत मिल सकती है। वहीं बाकी के सभी मंत्री बगैर मोदी कृपा के सांसद भी बनने से रहे। अगर मोदी कृपा रही तब भी वो जीत ही जाएंगे, एक कहना भी जल्दबाजी होगा क्योंकि सर्वे में उनके लिए अच्छी रिपोर्ट नहीं है। सर्वे के मुताबिक बक्सर से कम मार्जिन से अश्विनी चौबे जीत सकते हैं। हाजीपुर से पारस भी जीत जाएंगे, हालांकि मतों का अंतर बहुत ही कम होगा। उजियारपुर से नित्यानंद राय, आरा से आरके सिंह और पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह भी कठिन हालातों में जीत सकते हैं। हालांकि पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव सर्वे के मुताबिक हार सकते हैं। यहां से विपक्ष की ओर से राजद फाइट कर सकता है। राजद के उम्मीदवार मीसा भारती पिछले 2 बार से बनती रही है। वहीं बात चिराग पासवान की करें तो 2014 के मुकाबले 2019 में चिराग पासवान ने बड़ी जीत हासिल की थी। 2019 में उन्हें 5,29,134 वोट मिला था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भूदेव चौधरी जो रालोसपा के प्रत्याशी थे उन्हें 2,41,049 मतों के अंतर से हराया था। भूदेव चौधरी को मात्र 2,88,085 वोट ही प्राप्त हुआ था। वही बात अगर 2014 की करें तो चिराग पासवान को 1 लाख से भी कम वोटों के अंतर से जीत मिली थी। उस वक्त मात्र 85,947 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। इसकी मुख्य वजह ये भी थी कि 2014 में सभी सीटों पर त्रिशंकु चुनाव हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अलग चुनाव लड़ रही थी तो आरजेडी कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। यही वजह थी कि चिराग पासवान को 2019 के मुकाबले 2014 में आधे वोट मिले थे। उन्हें 2,85,354 वोट प्राप्त हुआ था, जबकि उनके प्रतिद्वंदी आरजेडी के सुधांशु शेखर को 1,99,407 वोट मिला था। तीसरे नंबर पर जेडीयू से उदय नारायण चौधरी रहे थे जिन्हें 1,98,599 वोट प्राप्त हुए थे।
हालांकि इस बार आमने सामने का मुकाबला होगा। चिराग एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं, वहीं सामने इंडिया गठबंधन से भी एक ही बड़ा उम्मीदवार होगा। ऐसे में चिराग को लेकर जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, जनता उसी पर मुहर लगाती है या जनता का मन बदल जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।